क्या आप भारतीय हैं और विदेश जाकर बसना चाहते हैं? तो यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करती है। जी हाँ, दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करती है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में 6 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं और वो दूसरे देशों में जाके बस चुके हैं। इसी में भारतीय फिल्म कलाकार अक्षय कुमार भी शामिल हैं, जिसको लेकर उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। आगे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अमीर लोगों को भी भारतीय नागरिकता छोड़ने पर भारत सरकार दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करती है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह होता है कि आप एक साथ एक से अधिक देशों की नागरिकता ले सकते हैं और दोनों देशों की सभी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर आप 2 देशों के नागरिक हैं तो वहाँ की सब अधिकार आपको मिलता है, जैसे हेल्थ केयर, बिजनेस, वोट देने का अधिकार, गवर्नमेंट फंड और अन्य देशों की यात्रा भी आसान हो जाती है। एक दूसरे से दूसरे देश जाने की वीज़ा की जरूरत भी नहीं होती है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और पराग अग्रवाल भी कभी भारतीय हुआ करते थे। आज वह भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं और आज वह दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी में CEO हैं। पूरी दुनिया में चाइना को छोड़ दें तो सबसे अधिक लोग भारत से ही पलायन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग भारत से ही पलायन करते हैं, जो दूसरे देशों में जाके बसना चाहते हैं, बिजनेस के पर्पज़ से, काम के पर्पज़ से या एजुकेशन पर्पज़ से। अगर भारत सरकार दोहरी नागरिकता अलाउ कर देती है तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। बाकी जो देश दोहरी नागरिकता अलाउ करती है वहाँ बहुत कम लोग दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं। नाम मात्रा के लोग दूसरे देश जाना पसंद करते हैं। भारत में एकल नागरिकता की प्रावधान है। भारत का संविधान भारतीयों को दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। इटली, आयरलैंड, अर्जेंटीना जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। इन देशों की नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते हैं। अगर वह ऐसा करते हैं तो कोई ऐसा करता है तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत का कोई भी नागरिक रहने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी और कारण से अगर अन्य किसी देशों में नागरिकता ले लेता है तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। गृह मंत्रालय ने ही इसी साल फरवरी में लोकसभा में बताया था कि फिलहाल सरकार दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विचार नहीं कर रही है। फिलहाल भारत सरकार को दोहरी नागरिकता देने की कोई भी प्लान नहीं है। दरअसल दुनिया में कई देश हैं जो दोहरी नागरिकता की सुविधा देते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने के लिए वीजा लेना पड़ता था। ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए भारत सरकार OCI कार्ड का चलन जारी की है। OCI कार्ड एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह की आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही OCI धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक OCI कार्ड धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की अधिकार उन्हें नहीं है, जैसे वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। कुछ देश ऐसे हैं जिनको OCI की सुविधा नहीं मिलती है। यदि भारत के नागरिक इन देशों में जाके अपनी नागरिकता ले लेते हैं तो उनको OCI की सुविधा नहीं मिलती है, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को OCI की सुविधा नहीं मिलती है कि ये सभी पड़ोसी देश हैं। ऐसे में यहाँ के नागरिकों को सुविधा देना बहुत बड़ा नेशनल सुरक्षा में चूक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।